हेलो दोस्तों, सबसे पहले एक बार सवाल को रीड करते हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित योगों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। सबसे पहले क्या करना है कि हमको इस सवाल को हल करना है। सवाल हमारा पहला क्या है, 26 और 91। इनका हमको ऐसा करना है कि एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है और ये सिद्ध करके बताना है कि इनका मान जो दो संख्या दी हुई है, दो संख्या क्या है 26 और 91, दोनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं पहले, सबसे पहले 26 और 91, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ज्ञात करना है। क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ये हमको सिद्ध करके बताना है ना। तो देखते हैं सबसे पहले 26 का गुणनखंड करने पर 26 का हम गुणनखंड करते हैं 26। सबसे पहले सम विषम की प्रक्रिया को देखते हैं। तो दो हमारा सम होता है, तो 2 से विभाजित होते हैं वो संख्या सम होती है। पीछे का अंक देखते हैं कि सम विषम में क्या है। पीछे का अंक हमारा 6 है तो सम है, 2 से विभाजित करते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6। 13 से फिर विभाजित हो जाएगा क्योंकि ये स्वयं के पाड़े का अंक होता है ना। दूसरी तरफ हमारा दिया हुआ है 91। क्या दिया हुआ है 91 में देखते हैं बन क्या है, विषम है। हम एक बार पढ़ के देख लेते हैं। 3 से करेंगे बन शेष बच रहा है, 5 से करेंगे 5 से विभाजित भी नहीं होगा, 5 एकम 5, 4 से 41 नहीं आता है 5 के बारे में। 7 से करके देखते हैं ना, तो 7 एकम 7, 3 शेष बच रहा है, 2 शेष बच गया 21 हो जाएगा है ना। 7 तिया 21, इधर भी क्या रहा है 13 13 है ना। इनका क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे इनको। तो इधर 2 इंटू 26 इक्वल 13 इक्वल आपका हो जाएगा 26। इधर लिखेंगे 7 इंटू 13 इक्वल आ जाएगा आपका 91 है ना। अब हमको सिद्ध करके बताना है, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है ना। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ज्ञात करने पर तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितनी संख्याओं का एलसीएम निकालना है, 26 और 91। 26 और 91 का एलसीएम इक्वल, एलसीएम कैसे निकालते हैं कि जो संख्या समान रहती है उसमें से एक का चॉइस किया जाता है। जैसे 2 इंटू 7 इंटू समान क्या है, दोनों में 13 है तो हम 13 ले लेंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 13 सत्ते 91, 91 दूनी आपका हो जाएगा 182 ना। इसी प्रकार हम लिखेंगे एचसीएफ ज्ञात करने ना 26 और 91 का एचसीएफ इक्वल है ना। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ का सबसे विशेष ध्यान रखना है कि जो अंक सबसे ज़्यादा आता है विभाजित करने पर है ना, या जो अंक समान हो। देखते हैं इनमें समान क्या है 13 है, तो हमारा एचसीएफ क्या निकल आएगा 13। अब हमको ज्ञात क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ लिख देंगे जांच, इन्हें पूछा है जांच करने पर है ना। आप जांच कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ एलसीएम निकालें या दो संख्याओं का गुणनफल निकालने में बात सेम रहती है ना। तो 26 एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणा करने पर है ना। एचसीएफ का मान क्या है हमारे पास 30, एलसीएम का मान क्या है हमारे पास 182 है ना। इसका हम गुणा करेंगे, इसका गुणा करने पर आपका आ रहा है 2366। इसी प्रकार इसको मैं समीकरण नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। दूसरा क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्याएं क्या है, दो संख्याएं हमारे पास 26 91, तो 26 इंटू 91 है ना। दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 23
2366, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, है ना। तो हल करेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, HCF इंटू LCM इक्वल क्या मान लीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, है ना। देखते हैं आगे, HCF इंटू LCM का मान क्या प्राप्त हुआ है हमको, 2366 इक्वल है दो संख्याओं का मान भी क्या प्राप्त हुआ है, 2366। यही हमारा सवाल है।